तो क्या हाल है, क्या चाल है दोस्तों। आज हम एक नई कहानी के साथ आ गए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ को अपना बेटा, साहूकार को अपना देनदार और किसान को अपना ललहाता खेत देखकर जो आनंद आता था, वही नंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवान भजन से जो समय बचता वो वे अपने घोड़े के साथ व्यतीत करते। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था, उसके तरह का घोड़ा। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से उसे खिलाते पिलाते थे, दाना डालते थे और देख रेख करते थे, प्रसन्न होते थे। इससे वो ऐसे लगन, ऐसे प्यार, ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यारे को भी ना चाहता होगा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया माल सब कुछ मतलब छोड़ दिया था, जमीन, जहाँ तक कि उन्होंने अपने नागरिक जीवन से भी मुक्ति ले ली थी। अपना अलग ही रहने लगे थे, अपने ही माहौल में मस्त मौला कह सकते हैं हम। दुनियादारी से अलग, जैसे संत रूप रहते हैं, संत मुनि रहते हैं, उस तरह एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे, परंतु सुल्तान से बिछड़ने की वेदना उनके लिए असहाय थी। मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा। उन्होंने ऐसी बांती सी हो गई थी। वह अपनी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर गनगना कर देखकर नाच रहे हों, बारिश को देखकर। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर विचित्र हो गए थे। कभी कभी कन्याओं को इशारे भी करते थे। बाबा भारती को इसकी प्रथा ना थी। संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8 मील का चक्कर लगा लेते थे और उन्हें चैन आता था। फिर वो अपना लोगों का नाम सुनकर कांपते थे, हंसते हुए सुल्तान की अपनी सवारी करते थे। बाबा जी बस घोड़े के साथ ही टाइम व्यतीत करके उन्हें खुशी मिलती थी। मीन्स नेक्स्ट, उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार कर बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हुआ? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहाँ, इधर कैसे आ गया? सुल्तान की चाय खींच लाई। विचित्र जानकारी है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ा प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारे मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलावा थी, आज अप्रसिद्ध हो सका हूँ। भी बहुत दिनों से मैं आना चाहता था, पर आज आना हुआ है मेरा, सुल्तान कहता है। चलिए नेक्स्ट पे। बाबा और खड़क सिंह दोनों, मैंने सुल्तान बोल दिया, सॉरी, खड़क सिंह था। खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा, आराम से देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है,
ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देख तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोले, परंतु बाबूजी, इसकी चाल ना देखी तो क्या। वो घोड़ा बेचने वाला बोला कि आपको घोड़ा पसंद नहीं आ रहा, ऐसे कैसे पसंद आएगा, पहले इसको चाल डाल, इस पर सवारी तो करके देखिए, फिर ही पता चलेगा कि चीज क्या है। टेस्ट ड्राइविंग टाइप। चलिए नेक्स्ट। बाबा जी भी मनुष्य थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकांतर ऊंचाकर सवार हो गए। ऊपर चढ़कर घोड़े के ऊपर किसी जगह पे जाकर घोड़े पे चढ़कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, मतलब हवा की गति से भागने लगा। उसकी चाल देखकर, उसकी गति देखकर खड़क सिंह के हृदय पे, मन पे सांप लेट गया। वह डाकू था और जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर अपनी अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और मतलब वो डाकू था। वो जिस चीज को वो उस घोड़े को पसंद करता था, उसको वो घोड़ा लेना था। बस वो चाले चल रहा था कि कैसे लूं, जिस पर उसका दिल आ जाए वो चीज ले लेता था, क्योंकि वो डाकू था, उसके पास पावर थी। चलिए नेक्स्ट पर। आदमी भी जाते जाते उससे कहा, बाबूजी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। उन्हें रात को नींद ना आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रसन्न खड़क सिंह का भाग्य लग रहता, परंतु कोई मास बीत गया और वह न आया। यह तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस बैल को स्वयं के ब्रह्म की नई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रशंसा। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूल नहीं समा रहे थे। सहसा एक और से आवाज आई, और बाबा, इस कंगले की सुन लो जरा। आवाज में करनाला थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज बुड्ढा के छाया में खड़ा है और बोले, तुम कहाँ क्या कर रहे हो, जहाँ क्या कर रहे हो। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, मुझे आगे गांव तक छोड़ दो, मुझे आगे जाना है। फिर मुझे आप अपने घोड़े पर बिठाकर थोड़ा सा छोड़ दो, आपका भला हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा कौन सा है, वह तुम्हारा कौन सा है। वैद्य का नाम उन्होंने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और उनके लगान पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और
लगान हाथ से छूट गई और घोड़ा निकलकर भाग गया और उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनातन बैठा है और घोड़े को दौड़ा लिया जा रहा है। उन्होंने मुख का थप और अब अपने आप को करा और देखा कि वो तो डाकू था, बेस बदल के आया था मेरा घोड़ा चुराने, जो साधु था बुढ़ा बनकर लिफ्ट मांगी थी जिसने। समय व्यतीत हुआ, कुछ निवेदन करते पूरे बल से चित्राकार बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गरगट पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबूजी यह घोड़ा अब तो ना दूंगा, परंतु एक बात सुन जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती जी ने जानकर उन्हें एक ऐसी आंखों से देखा, बकरा जैसे कसाई को देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे यह घोड़ा कभी वापस नहीं मांगूंगा। पर खड़क सिंह, मैं तुम्हें एक प्रार्थना करता हूँ, पर यह घोड़ा तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। मैं ये पर तुम्हें बद्दुआ देता हूँ, पर मैं तुमसे ये अपना घोड़ा वापस नहीं मांगूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुम्हें इस वृद्ध में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस झटके को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उससे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती से सौभाग्य उसे कहाँ की घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या संकोच सिद्ध हो चुकेगा। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत शर्म जांच पड़ताल की आपने, और सारा है तो डाकू था, पता सता कुछ है नहीं था। बाबा भारती पर है बुजुर्ग थे, पर एक्सपीरियंस थे, उन्होंने स्कीम लगा दी, उस भारती पर भी जोर भी ना लगाना पड़े और घोड़ा भी वापस मिल जाए। और यह कहकर उन्होंने सुल्तान की ओर ऐसे एक तरफ मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंधी ही ना हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे प्रवृत्ति भाव है। उन्होंने इस घोड़े के पास था, प्रेम था, इसको देखकर उनका मुख फूल किरण नहीं खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा। इसकी रखवाली में कोई नहीं छोड़ते थे, साफ नहीं सोते थे, इसकी रखवाली करते थे, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते थे। परंतु आज उनके मुख पर दुखी झलक रहा था। जय खड़क सिंह को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने निज की हानि को मुख न रखते हुए ऐसा मनुष्य कभी नहीं देखा ही नहीं था। खड़क सिंह ने बाबा भारती ऐसा। रात्रि के अंधकार की खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश पर तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं था दे रहा। खड़क सिंह सुल्तान की बांग पकड़े हुए था, पर धीरे धीरे अस्पताल के फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी बिगोई की आंखों की तरह चौपट खुला था। किसी की समय यहाँ बाबा भारती आ सकते थे, लाठी लेकर पहुंच सकते थे। उन्हें किसी चोरी या डाकू होने का शक होगा।
खड़क सिंह के आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान से आगे का पहरा निकलकर सावधानी से फाटक कर बंद कर दिया। इस समय उनकी आंखों में नेकी और आंसू थे। अंधकार की रात्रि में तीसरा पहर समाप्त किया और चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उससे प्रचार एक प्रकार जैसे कोई वापर में चल रहा हो। उन्होंने 5 अस्पताल की ओर मुंडे, परंतु फाटक पर पहुंचते उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही गौर न्याय के 5 के मन भर के भारती कवि ये नहीं रोक पाएंगे घोड़े को आपके स्वामी के पांव के और नीचे, मतलब खड़क सिंह ने घोड़ा बाबा भारती को दे दिया। अब बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर आ गए और अपने घोड़े को गले से लगा लिया और रोने लग गए जैसे बिछड़ा हुआ पिता अपने बच्चे को देखकर रोता है। बस वही बाप बेटे वाला जमेला। बार बार उन्होंने मुंह पर पप्पियां जप्पियां करी घोड़े की और बाहर आ निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। आंसू उनकी दोनों की फिर उनको देखकर खड़क सिंह की आंखों में और घोड़े की आंखों में भी आंसू आने लगे। इतना प्रेम देखकर दोनों की आंखों का उसी भूमि की मिट्टी में परस्पर मिलाप हो गया। अभी आंसू मिट्टी। तो मेरे प्यारे दोस्तों और सज्जनों, क्या हाल है, क्या चाल है, आपसे दोबारा पूछूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इतिहास की स्टोरी मैं मानता हूँ मेरे से थोड़ी सी गलती होगी क्योंकि मेरे आज निगाह के चश्मे नहीं लगे थे, कुछ अक्षर मैं पढ़ नहीं पाया। बाकी आप बताओ स्टोरी कैसी थी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।